इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए डालते एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरों पर। जय जिनेंद्र। समस्त ललितपुर वासियों को, जैन और जनेत्रों को रक्षाबंधन महापर्व की बहुत बहुत बधाई। आज हम आपको ले चल रहे हैं ललितपुर जैन मंदिर, अक्षय क्षेत्रपाल जी मंदिर, जहां पर आज हम वहां पर वात्सल पर्व के रूप में रक्षाबंधन मना रहे हैं। आज 700 महामुनि राजों के ऊपर जो हुआ उपसर्ग, उसके उपलक्ष्य में उनके ऊपर जो उपसर्ग हुआ था, आज उसके निवारण हेतु 700 श्रीफल के माध्यम से आज श्रद्धालु लोग यहाँ पर अपने अर्घ के माध्यम से 700 अर्घ के माध्यम से श्रीफल समर्पित करेंगे। पूज्य गुरुदेव संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य, जो वर्तमान में ललितपुर का वो भाग जगह है जिसमें परम पूज्य निर्यापक मुनि श्रमण सुधा सागर जी महाराज सत्संग विराजमान हैं क्षेत्रपाल जी मंदिर में। उनके मंगल सानिध्य में ये धार्मिक क्रियाएं संपन्न हो रही हैं और सभी मंदिरों में इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। लेकिन जो सामूहिक कार्यक्रम है वो क्षेत्रपाल मंदिर जी में मना रहा है, जिसमें कुशल निर्देशन हमारे बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया सुयस अशोकनगर से जो पधारे हैं, उनके कुशल निर्देशन में संगीतमय एक कार्यक्रम हो रहा है। और जो यहाँ पर पूज्य गुरुदेव के सुधा सागर महाराज जी की अनुकंपा से अखंड हक्तांबर का पाठ यहाँ क्षेत्रपाल मंदिर जी में जो चलता है वो निरंतर चल रहा है। आज भी हमारे जो पुण्यार्जक परिवार हैं उन्हें सौभाग्य मिला, शांति धारा के माध्यम से उन्होंने पूज्य मुनि श्री के सानिध्य में, पूज्य मुनि श्री के मुखारविंद से शांति धारा का बीजाक्षर के द्वारा आज शांति धारा हुई और सभी श्रद्धालुओं ने भाग लिया। और आज जो रक्षाबंधन पर्व है वो हमारे 700 मुनि राजों पर जो उपसर्ग हुआ था, घोर उपसर्ग, उसके निवारण हेतु आज हम लोग ये रक्षा सूत्र एक दूसरे को बांधते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि हम अपने धर्मायतनों एवं साधु संतों के ऊपर कोई भी उपसर्ग आता है तो हमें तैयार रहना है। इसी तरह से भी हमारे धर्म पर कोई भी उपसर्ग होगा, ये रक्षा सूत्र इस बात का सूतक होता है कि हम सब मिलकर हम अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करते हैं। इस उपलक्ष्य में हम लोग यह पर्व वात्सल पर्व के रूप में मनाते हैं। इसने साधु की हत्या, तब महाराज कहते नहीं, ये पाप नहीं करना है। तब राजा ने कहा मुझे राजकीय कानून में एक और लिखा है, उस पर आप मत रोकना, आपकी बात नहीं मानूंगा। यदि मृत्युदंड न दिया जाए तो देश निकाला दीजिए। इन चारों मंत्रियों को मैं देश निकाला देता हूँ, काला मुंह करके, गधे पर बैठा करके, और सारे नगर से उनको निष्कासित कर दिया। सज्जन पुरुषों पर उपसर्ग करने का दंड यही होता है, शास्त्रों में चलता है। लेकिन दुर्जन कभी कितना भी कुछ करो वो कभी दुर्जनता नहीं छोड़ता। ये चारों मंत्री वहां से निकल करके और अन्यत्र दूर देशों में चले गए और उज्जैन नगरी से निकल करके क्या करते, वो हस्तिनापुर की सीमा में पहुंचे। हस्तिनापुर के अंदर राजा के ऊपर उपशब्द था। हस्तिनापुर वो है जहाँ आदिनाथ भगवान को आहार हुआ था, राजा श्रीयान। हस्तिनापुर वह है जहाँ पर अरहनाथ भगवान का चक्रवर्ती पद प्रकट हुआ था। अरहनाथ भगवान की राजधानी रही। हस्तिनापुर वह है जहाँ पर सदा धर्म का टिकोना पिटता रहा। परिणाम स्वरूप सारा संघ उपसर्ग से भयभीत था। तो वो मंत्री भी उधर पहुंच गए। उधर मंत्रियों ने जाकर राजा के ऊपर एक संकट आया हुआ था, राजा पद्म, महापद्म के ऊपर। उसने घोषणा की थी, जो हमें युद्ध में जिता देगा और शत्रु को पराजित कर देगा, हम उसे किंचित वरदान देंगे। मंत्री रुद्रवीर उधर तो थे, उज्जैनी नगरी के मंत्री थे। उन्होंने जाकर राजा से कहा कि हम बीड़ा उठाते हैं, आपके दुश्मन को जीवित लाकर आपके चरणों में ला देंगे। परिणाम हुआ, युद्ध हुआ और राजा ने आकर के उनको कहा, मांग लो, क्या मांगना चाहते। मंत्रियों ने कहा, राजा साहब हमारा वरदान हमेशा सुरक्षित रखो,
जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मांग लेंगे। इधर मुलाजमों को मालूम नहीं था कि वे विष्णु कहाँ चले गए। शिव सागर महाराज का अवसर दूर हुआ और 700 मुनियों ने मन बनाया कि चलो अपन ऐसे देश में चलते हैं जहाँ परिवार में, जहाँ राजा के कुल में तीर्थंकर हुए, राजा के कुल में विष्णु कुमार मुनिराज हुए हैं, ऐसे राजा का राज हस्तिनापुर में है। चलो हस्तिनापुर में चतुर्मास करो। कर्म का उदय जब आता है तो कहते हैं कि वह अपने आप ऐसे निमित्त बना लेता है। उधर वो मंत्री पहले से पहुंच गए और राजा के मंत्री बन गए और राजा से वचन ले लिया। इधर संगवी विहार करके हस्तिनापुर की सीमा में जाकर पहुंच जाता है और हस्तिनापुर की सीमा में जाकर पहुंचते ही चातुर्मास की स्थापना करके, अभी किसी महाराज मुनिराज को भी मालूम नहीं है कि यहाँ क्या गड़बड़ हो गया और चातुर्मास की वहां स्थापना हो गई। उधर मंत्रियों को पता चला आगे क्या षड्यंत्र होता है बताया। 401 नंबर का है। अब हम जुड़ने जा रहे हैं, हमारे बीच में है नीली बहुश्राविका मंडल के रूप में इन लोगों का जो महिला संगठन है, इन्होंने बड़े अच्छे रूप से आज रक्षा सूत्र राखी तैयार की है। इनके सभी साथियों ने मिलकर जो अब हम इनसे जानेंगे इन्होंने किस उद्देश्य को लेकर राखी तैयार की है। जय जिनेन्द्र सभी को रक्षाबंधन महापर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नीली श्राविका बहुमंडल से शुभ्रा जैन अध्यक्ष और ये हमारी सारी बहुएं हैं। हम लोगों ने ये राखी, जैसे हमारे जैन धर्म में उल्लेख है कि रक्षा महापर्व किस लिए मनाया जाता है, इसमें 700 मुनियों पर उपसर्ग हुआ है। उस उपसर्ग को दूर करने के लिए उनके ऊपर उपसर्ग किया गया, आगी जलाई गई। हम लोगों ने यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने श्रीफल चढ़ाए हैं 700 और ये हमारे 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग हो रहा है। यहाँ पे श्रीफल चढ़ाए, उनकी आग लगा दी गई है, तो ऐसे उपसर्ग किया गया महाराज जी के ऊपर। तो हम लोगों ने वो चीज़ की है और इसमें हम लोगों ने अष्टप्राति हाथ दिए हैं। ये चीज़ है, हम लोगों ने इस तरह से अपनी राखी का प्रदर्शन किया है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र और रक्षाबंधन महापर्व की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोगों ने यहाँ पर 12 फीट की लंबी राखी बना करके संपूर्ण समाज को ही नहीं अपितु राष्ट्र को ये संदेश देने का और ध्यान आकर्षण करने का उद्देश्य बनाया था कि रक्षाबंधन मात्र भाई बहन का त्यौहार नहीं है। रक्षाबंधन का मतलब है वह रक्षा का सूत्र जिससे हम अपने घर, परिवार, राष्ट्र, समाज और संपूर्ण राष्ट्र की रक्षा का संकल्प लेते हैं। तो हमने ये बड़ी राखी बना करके सभी का ध्यान आकर्षण करने का कार्य किया है और उस उद्देश्य से महाराज जी के सामने। अब हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारे ललितपुर की समाज सेविका, हम उनसे भी जानेंगे कि आज के जो त्यौहार है हम किस रूप में मनाते हैं, हम उनसे भी जानेंगे। जय जिनेन्द्र, मैं ज्योति जैन ललितपुर से। आज हमारे यहाँ रक्षाबंधन त्यौहार है, वो जैनियों में एक विशेष त्यौहार विशेष वजह से मनाया जाता है। आज के दिन हमारे यहाँ मुनियों पर उपसर्ग हुआ था, तो उस उपसर्ग को दूर किया गया था और धर्म की रक्षा के लिए हम लोग आज मंदिर में आकर राखी बांधते हैं और उसी के लिए हमारे यहाँ रक्षाबंधन त्यौहार मनाया जाता है। जय जिनेन्द्र। संस्कृति की रक्षा करते हैं, इस उपलक्ष्य में हम लोग यह पर्व वात्सल पर्व के रूप में मनाते हैं। श्रृंखला में हमारे बीच में हमारे समाज श्रेष्ठी युवा धड़कन, हमारे जो युवा नेतृत्व करते हैं भाई नरेंद्र जी गढ़ंगी हमारे बीच में है। हम उनसे जानेंगे कि वो आज इस पर्व को लेकर उनके मन में क्या आज विचारधारा आ रही है और आगे क्या हम लोग कर सकते हैं, ये हम जानेंगे अपने नरेंद्र भाई से। नमस्कार सभी को, जय जिनेन्द्र। आज मंदिरों की राखी का पर्व है, जो रक्षाबंधन के रूप में मंदिरों की रक्षा के लिए हम सारे लोग संकल्पित होकर एक धागे को बांधते हैं और मंदिर की, मुनियों की और देश की धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए संकल्प लेते हैं। 700 मुनियों के उपसर्ग को लेके यहाँ बड़ा विधान चल रहा है, जिसको लेके हम सारे लोग श्रीफल चढ़ा के अपने मुनि श्रियों के लिए भी उनकी स्वाभिमान, उनके सम्मान और उनकी चर्या निरंतर रूप से अनवरत रहे, इसके लिए भी संकल्पित रहते हैं। और रक्षाबंधन के सूत्र के बांध के भाई बहन के अटूट बंधन के इस प्यार को आज के दिन हम लोग मंदिरों की राखी के रूप में भी मनाते हैं। अभी इसी श्रृंखला में हमारे एक और युवा समाज सेवी भाई संजय जी रसिया, जो अनेक संस्थाओं के माध्यम से धर्म और धर्मायतनों की सेवा में अग्रणी भूमिका निभाते हैं, हम उनसे भी जानेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में। आज 700 मुनियों का
जो उपसर्ग आया था, आज उनके रन्ना भाई उसी उपलक्ष्य में जो जैन धर्म जो मनाता है वो रक्षाबंधन 700 मुनियों की धर्मायतनों की रक्षा के लिए यह रक्षा सूत्र बांधते हैं। और भाई बहन का तो त्यौहार है ही, साथ में सबसे बड़ा धर्मायतनों साधु तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा के लिए यह रक्षाबंधन सूत्र बांधते हैं हम लोग। अब हमारे बीच में हमारे समाज श्रेष्ठी हमारे बीच में हैं, अब उनसे भी जानेंगे। हमारे बीच में बबीना से श्री विनोद जी वैरागी हमारे बीच में हैं, उनसे जानेंगे कि आज का पर्व हम लोग किस रूप में मनाते हैं। आज का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। आज के दिन 700 मुनियों की रक्षा हुई थी। आज यहाँ पर सुधा सागर जी महामुनिराज विराजमान है। धरती का कोई किनारा नहीं होता, आकाश का कोई किनारा नहीं होता। ये ऐसा सुधा सागर जी महाराज, इनका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं होता, इनका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं होता। मुनि भक्त हैं जितने भी, जैसे उसने उपसर्ग किया था 700 मुनियों पर, मैं भी मुनियों की कहानी बताता हूँ। मुनि भक्त हैं जितने भी सम्यक दृष्टि कहलाते हैं, मुनि विरोधी हैं जितने भी मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। साधु संत हैं जितने भी आगे चलकर भगवानीय बन जाएंगे, और मुनि भक्त हैं जितने भी गढ़धर इनके बन जाएंगे, श्रृंखला में हमारे बीच में जुड़ रहे हैं हमारे श्री दिगंबर जैन पंचायत समिति ललितपुर के प्रबंध समिति कार्यकारिणी के सदस्य श्री आनंद जी धनगोल हमारे बीच में हैं। हम उनसे जानेंगे कि जो ललितपुर में चातुर्मास चल रहा है, इसके बारे में क्या क्या आगे की इनकी योजनाएं, हम उनसे जानेंगे। पूज्य गुरुदेव सदा सागर महाराज की जय। ललितपुर में जो चौमासा चल रहा है, इससे भव्य चौमासा हमने अपनी ज़िंदगी में कभी भी देखा नहीं। और भाई बहन का पर्व हम लोग समझते थे, जे पूज्य गुरुदेव के द्वारा ही हम लोगों को पता चला है कि हमारे जो मुनियों का उपसर्ग है, उसके वजह से हम लोगों को रक्षाबंधन मनाना है। अभी तक हम 53 साल में तो यही समझते थे कि भाई बहन का पर्व है, लेकिन पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से आज देखो क्षेत्रपाल में कितना भव्य प्रोग्राम चल रहा है। शाम तक आपको नारियलों का पहाड़ बन के मिल जाएगा। सकते हैं कि आज अक्षय क्षेत्रपाल जी मंदिर में वृद्ध शिखर जी की 700 क्षेत्र की यहाँ पर रचना की गई है। श्रद्धालु जनों लोगों को यहाँ पर अभी मोक्ष सप्तमी के कार्यक्रम में यहाँ पर हम लोगों ने निर्माण लाडू चढ़ाया था। और ये भरा हुआ पंडाल आप लोग देख रहे हैं, जो जहाँ पर मुनिराज विराजमान है, उनके मुखारबिंद से यहाँ पर 700 वर्गों का मुखारबिंद से यहाँ पर बोला जा रहा है। और यहाँ पर श्रद्धालु पूरी धार्मिक क्रियाओं में भाग ले रहे हैं, ना बारिश का, ना किसी चीज़ का, ना भूख का, सभी लोग तन मन धन से यहाँ पर लगे हुए हैं। और जो ऊपर जो क्षेत्रपाल मंदिर का निर्माण, भव्य निर्माण चल रहा है, ये उस कार्य भी प्रगति पे है। और आगे चलकर इस मंदिर का भव्य जे आप नज़ारा देख रहे हैं कि ऐसी भारी बारिश में भी हमारे श्रद्धालु जन शिखर जी की यात्रा कर रहे हैं। ये वास्तव में शाश्वत क्षेत्र का महत्व है कि ना हवा ना पानी, कोई चीज़ भी प्रभावित नहीं करती श्रद्धालुओं को। और श्रद्धालु अपने मन से जैन कुल में जन्म लिया है, तो एक बार शाश्वत क्षेत्र शिखर जी के दर्शन करना बड़ा अति आवश्यक बताया गया है। और आज छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े और सभी लोग इसका आनंद ले रहे हैं। अब हमारे बीच में कुछ संस्थाओं के पदाधिकारी हमारे बीच में हैं, जैसे कमंडल सेवा मंडल, वीर सेवा संघ। ये संस्थाएं हमेशा ललितपुर में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, इनकी अग्रणी भूमिका रहती है। जैसा नाम है वैसा इन लोगों का काम है। हम उनसे जानेंगे आज इस कार्यक्रम के बारे में। और ये भव्य निर्माण कीर्ति स्तंभ जो पूरे विश्व में अपना रिकॉर्ड दर्ज करेगा, उसके बारे में भी जानते हैं। हमारे कमंडल सेवा मंडल के अध्यक्ष श्री विपिन जी हिरावल हमारे बीच में हैं, हम उनसे जानेंगे। आज ये 2012 में पूज्य मुनि सुधा सागर जी महाराज जी के सानिध्य में इस भव्य जिनालय का आधारशिला रखी गई थी, जो आज 2022 में 10 साल बाद पूर्णता को प्राप्त होने जा रही है। और जिनालय जो जिस तरीके से हम लोगों ने सोचा था, हम लोगों ने कल्पना की थी, उनसे बहुत अच्छे, बहुत भव्य और बहुत सुंदर पुरातन कला से परिपूर्ण जिनालय हमारे ललितपुर में पूज्य मुनि सुधा सागर जी महाराज की अनुपम देन है। हम ललितपुर समाज हमेशा महाराज श्री के ऋणी रहेंगे। हम स्वयंसेवी संस्थाएं इसी प्रकार से महाराज के कार्यों में सहयोग करते रहेंगे हम लोग हमेशा। और बढ़िया चतुर्मास
सानिध्य संपन्न कराने की पूर्ण उसमें सहयोग प्रदान करते रहेंगे। इसी क्रम में हम जानेंगे वीर सेवा संघ के संयोजक श्री मनोज जी कामरेड जी से कि वो जो कीर्ति स्तंभ तैयार हो रहा है, चूँकि ये विद्युत व्यवस्था यहाँ पर देख रहे हैं, इनसे हम जानेंगे कि कैसी अनुपम घटा इस प्रांगण में लगाई जाएगी। जय जिनेंद्र। पूज्य मुनि निर्यापक श्रमण मुनि सुधासागर महाराज के सानिध्य में बनने वाले कीर्ति स्तंभ में टोटल मूर्ति हैं 1104, 4 बड़ी 32 मंजिली और 1058 छोटी मूर्तियां हैं और ये इसकी लंबाई ऊंचाई लगभग 135 फीट है, जो कि 135 फीट ऊंची है। और इसके अंदर यदि हम देखें तो छोटी छोटी मूर्तियों का संग्रह 1058, उनके बीच में प्रत्येक के बीच में एक मूर्ति है और चारों तरफ होने की वजह से 32 मूर्तियां विराजमान हैं और सबसे ऊपरी जो संगमरमर की हैं वो विराजमान है। टोटल 1104 प्रतिमाएं इसमें विराजमान है और कीर्ति स्तंभ ये अद्वितीय है। इसमें 2 तरफ से रास्ते हैं जिसमें काफ़ी लोग आ जा सकते हैं और 8वीं मंजिल जो है वो थोड़ी सी वज्राकार में है, जिसकी वजह से इसका रूप आकार बहुत ही अच्छा दिखता है। अब हमारे बीच में वरिष्ठ भाजपाई श्री अजय जी एडवोकेट साइकिल वाले हमारे बीच में हैं, जो हमेशा समाज के कार्यक्रम में, जैनों जनेत्रों के कार्यक्रम में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। हम उनसे जानेंगे आज इस वात्सल पर्व के बारे में। आज रक्षाबंधन का महापर्व है। आज के दिन विष्णु कुमार जी मुनि ने 700 मुनियों की रक्षा की थी। इस उपलक्ष्य में रक्षाबंधन मनाया जाता है। आज हम संकल्प लेते हैं कि हम जैन धर्म देव सदगुरु की निरंतर रक्षा करेंगे। रक्षाबंधन की आपको सभी की शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र। जैसा कि आप जानते हैं रक्षाबंधन रक्षा का सूत्र है। हम भी अपने जैन जितने भी मंदिर हैं दिगंबर साधु सबकी रक्षा के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पर सूत्र बांधा है। जय जिनेंद्र। बीच में है ललितपुर के अक्षय क्षेत्रपाल मंदिर जी के लोकप्रिय प्रबंधक श्री राजन जी थनवारा। चूँकि आज उनका जन्मदिन भी है, आज पूरे ललितपुर वालों की ओर से हमारे प्रबंधक जी को अनंत शुभकामनाएं कि वो दीर्घायु है। और हम उनसे अब जानेंगे कि आज जो वर्तमान में यहाँ पर पूज्य मुनिश्री का मंगल चातुर्मास चल रहा है, आज रक्षा सूत्र के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम हुआ है उसकी जानकारी हम प्रबंधक जी से लेंगे। पूज्य श्री निर्यापक मुनि सुधासागर जी ने जो इस सावन के त्यौहार के उसमें जो श्रीफल चढ़वाए हैं 700, इसमें 92 नाम थे। 92 परिवारों ने 700 श्रीफल यहाँ चढ़ाए हैं। हमारे गुरुवर का जो भी कार्य होता है वो अनोखा ही होता है और जो चमत्कारिक कार्य हमारे गुरु से द्वारा होते हैं, हम सब लोगों पर उनका विशेष आशीर्वाद है। ऐसा ही आशीर्वाद हम पूरी समाज पर ललितपुर की ऊपर बना रहे। अब हमारे बीच में है नीली